रात के 11 बज रहे थे। पूरे घर में सन्नाटा था। बाहर हल्की हल्की बारिश हो रही थी। खिड़की से आती ठंडी हवा कमरे को और भी सुहाना बना रही थी। निशा पूरे दिन की थकान के बाद जैसे ही कमरे में आई, उसने दुपट्टा कुर्सी पर रखा और बिस्तर पर बैठते ही लंबी सांस ली। तभी उसके पति आदित्य मुस्कुराते हुए कमरे में आए। उनके हाथ में 2 कप गरम चाय थी। मैडम, आपकी पसंद की अदरक वाली चाय, उन्होंने मुस्कुराकर कहा। निशा ने कप लिया, लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कान नहीं थी। आदित्य ने तुरंत पूछ लिया, क्या हुआ, आज बहुत चुप हो? निशा कुछ देर तक खामोश रही, फिर बोली, एक बात कहूं, बुरा तो नहीं मानोगे? तुम्हारी बात का बुरा मैं कब मानता हूं? निशा ने उनकी आंखों में देखते हुए कहा, रोज रोज आपके इस रोमांस से थक गई हूं। यह सुनते ही आदित्य के चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। उन्होंने धीरे से पूछा, मतलब मैं तुम्हें परेशान करता हूं? निशा ने तुरंत उनका हाथ पकड़ लिया। नहीं, बात वैसी नहीं है। मुझे तुम्हारा प्यार अच्छा लगता है, लेकिन सुबह 5 बजे उठती हूँ। पूरे घर का काम, बच्चों की जिम्मेदारी, ऑफिस और फिर वापस आकर खाना। रात तक शरीर जवाब दे देता है। ऐसे में कभी कभी मुझे सिर्फ आराम चाहिए होता है। आदित्य पहली बार उसकी आंखों के नीचे की थकान को ध्यान से देखने लगे। उन्हें एहसास हुआ कि वे अपने प्यार का इजहार तो कर रहे थे, लेकिन निशा की थकान को समझ नहीं पा रहे थे। उन्होंने धीरे से कहा, मुझे माफ कर दो। मैंने कभी यह सोचा ही नहीं कि तुम पूरे दिन कितना कुछ करती हो। निशा मुस्कुराई। माफी की जरूरत नहीं। मुझे बस इतना चाहिए कि जब मैं थकी रहूं, तब तुम मेरा साथ दो। मुझसे उम्मीद नहीं। उस रात आदित्य ने कोई शिकायत नहीं की। उन्होंने चाय के कप रखे, कमरे की लाइट धीमी की और कहा, आज बस बैठकर बातें करेंगे। दोनों खिड़की के पास बैठ गए। बारिश की बूंदें शीशे पर गिर रही थीं। वे देर तक अपनी पहली मुलाकात, शादी के दिन और पुराने सफर की बातें करते रहे। अगले दिन आदित्य ने एक बड़ा फैसला लिया। ऑफिस से लौटते ही उन्होंने रसोई में जाकर कहा, आज खाना मैं बनाऊंगा। निशा हंस पड़ी। तुम्हारी बनाई सब्जी कौन खाएगा? आदित्य ने भी हंसते हुए जवाब दिया, अगर स्वाद खराब हुआ तो बाहर से मंगवा लेंगे। धीरे धीरे घर के काम दोनों मिलकर करने लगे। अब निशा पहले जितनी थकती नहीं थी। कुछ दिनों बाद शनिवार की रात थी। बच्चे जल्दी सो गए थे। आदित्य ने पूछा, आज छत पर चले? निशा मुस्कुराई। हाँ, आज मेरा भी मन है। दोनों छत पर गए। ठंडी हवा चल रही थी। दूर आसमान में चांद चमक रहा था। आदित्य ने कहा, अब समझ गया हूं कि प्यार का मतलब सिर्फ अपने मन की बात नहीं। प्यार का मतलब है तुम्हारी थकान समझना, तुम्हारा हाथ थामना और तुम्हारे साथ खड़ा रहना। निशा ने मुस्कुराकर उनका हाथ थाम लिया। और जब मन और समय दोनों साथ हों, तब साथ बिताया हर पल और भी खूबसूरत लगता है। उस रात दोनों ने महसूस किया कि रिश्ते की असली गर्माहट एक दूसरे की भावनाओं को समझने में है, न कि किसी तय नियम को निभाने में। उस दिन के बाद उनके बीच प्यार कम नहीं हुआ, बल्कि पहले से कहीं ज्यादा गहरा हो गया, क्योंकि अब उसमें समझ, सम्मान और साथ भी शामिल था।